हेलो लर्नर्स, वेलकम अगेन। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर सेकंड। तो हमने पढ़ लिया था इग्नियस रॉक का इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, दोनों हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिए थे, वहाँ तक पढ़ चुके हैं हम। अब हम सेडिमेंट्री रॉक से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं, पहले हम इसका वर्ड का ओरिजिन देख लेते हैं। तो सेडिमेंट्री का मतलब होता है, सेडिमेंट्री जो है लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से आया है, जिसका मीनिंग होता है सेटल डाउन। अब सेटल डाउन मीनिंग होगा तो सेडिमेंट्री रॉक का मतलब भी यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, सेटल डाउन से थोड़ा थोड़ा अर्थ पता चल जाएगा। तो देखते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक होता क्या है। इग्नियस रॉक आपने अच्छे से पढ़ लिया है। इग्नियस रॉक क्या होता था कि जब लावा फूटता था तो लावा के बाहर जो आता था, ठीक है, तो वो ठंडा होता था, तो वहाँ से उसके ठंडा होने के बाद वो क्या बनता था, रॉक बनता था। तो वही है, जब रॉक बनने के बाद क्या है इग्नियस रॉक, रॉक्स रोल डाउन। वो रॉक्स जो है वो रोल डाउन होते हैं, मतलब कि ढुलकते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे वो रॉक बना हुआ है इग्नियस रॉक, और यहाँ पे वो रॉक नीचे ढुलकते हैं, ठीक है। उसके बाद रोल डाउन होता है, समझ लीजिए, और क्रैक डाउन होता है। जब रोल डाउन होगा, एक दूसरे से टकराएगा तो टूटेगा भी, या फिर ऊपर से नीचे आएगा तो टूटेगा भी। एंड हिट ईच अदर, एक दूसरे से टकरा कर हिट भी करेगा तब भी टूटेगा। एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, फिर वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इकट्ठा होते रहते हैं, कहीं एक जगह पे इकट्ठा होते रहते हैं। अब इकट्ठा किस चीज़ से होते हैं, इकट्ठा क्यों होते हैं, ये जो पार्टिकल्स जो है, स्मॉल फ्रेगमेंट जो है, इकट्ठा कैसे होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, जो स्मॉल जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हीं को सेडिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक जो है, तो जब ये यहाँ से जब इग्नियस रॉक बनता है, इग्नियस रॉक बनने का प्रोसेस जो फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट जो पार्ट है वहाँ पे हमने पढ़ा था। जब इग्नियस रॉक बनेगा उसके बाद में ये रोल डाउन होगा, ठीक है, क्रैक डाउन होगा, हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन। उसके बाद बिल्कुल छोटे छोटे से कण में ये हो जाते हैं, बदल जाते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। ओके, सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एटसेट्रा। देखिए, जैसे कि हवा बहुत तेज़ चल रही है तो ये सारे इकट्ठा होते जाएगा कहीं ना कहीं। मान लो कि यहाँ पे बहुत बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, उसके पास यहाँ पे इकट्ठा होते जाएगा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स। मान लो कि बहुत ज़्यादा बारिश आ गई तो उसकी वजह से भी ये इकट्ठा होता जाएगा। तो सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट, ये कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, विंड एंड वाटर के द्वारा, ठीक है। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन्ड टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। जो छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स जो हैं वो कैसे कंप्रेस होता है, मान लो कि यहाँ पे बैठता जाएगा, एक लेयर बन जाएगा, ठीक है, फिर ऊपर से आता जाएगा, फिर दूसरा लेयर बन जाएगा, फिर आएगा, फिर लेयर बन जाएगा। तो एक कंप्रेस हो रहा है ना, दबाव पड़ रहा है, सबसे निचले वाले पे ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, फिर ऊपर से आ रहा है, फिर इस वाले पे ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। तो दबाव पड़ते पड़ते क्या होता है, ये लेयर रॉक में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। एंड दीज टाइप ऑफ रॉक आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये एक दो दिन का टाइम का काम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वन लिव्ड ऑन देम। इसमें कौन कौन से और क्या क्या आते हैं ये भी देख लीजिए कि फॉसिल्स प्लांट्स के भी हो सकते हैं, एनिमल्स के भी हो सकते हैं, एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी हो सकते हैं जो कभी इस पृथ्वी पे जिंदा थे। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक बिल्ली है, बिल्ली का फॉसिल है, जैसे कि बिल्ली मर गई है तो उसका जो मृत शरीर है वो यहाँ पे है, ठीक है, हड्डियाँ वगैरह, उसका ढांचा यहाँ पर है। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे सेडिमेंट्स हैं छोटे छोटे से, यहाँ पे ये बिल्ली का भी शरीर का मतलब यहाँ पे ढांचा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इधर से और लेयर आ रहा है, फिर और लेयर आ रहा है, फिर और लेयर आ रहा है। तो ये क्या है, सेडिमेंट्स में क्या हो रहा है, इसको बंद कर रहा है। तो जब रॉक बनेगा तो इसमें क्या आ जाएगा, फॉसिल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। चाहे वो फॉसिल्स प्लांट के हो सकते हैं, एनिमल के हो सकते हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे दे रखा है, सैंड स्टोन इज़ मेड फ्रॉम ग्रैन ऑफ सैंड। सैंड कितना पतला होता है, बारीक होता है, और बारीक होता है, जैसे कि मान लो यहीं से अगर वो आ रहा है, कहीं आपने नदी देखा है, नदी के पास सैंड, यहाँ से मान लो कि सैंड इधर से आ रहा है, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, तो बहुत धीरे धीरे उसका लेयर बनता जाएगा। फिर जब जो लास्ट वाला होगा ना वो एक सैंड स्टोन में तब्दील हो गया रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही सैंड स्टोन बनता है। उसी तरीके से सेडिमेंटरी रॉक भी तैयार होता है, ठीक है। तो सेडिमेंटरी रॉक का मतलब हमने पढ़ लिया, सेडिमेंटरी रॉक को पढ़ लिया। अब हम लास्ट एंड थर्ड जो रॉक है वो है मेटामॉर्फिक रॉक, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है क्या कहलाता है, कैसे कहलाता है वो देखते हैं। तो मेटामॉर्फिक जो है ना वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस, जिसका मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म।
फॉर्म को चेंज होना, ठीक है। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक हमने पढ़ा था जो इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव दोनों होते हैं, एंड सेडिमेंट्री रॉक भी पढ़ लिया जो छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो इकट्ठा होते जाते हैं, लेयर बनते जाता है, लेयर पे लेयर बनते जाता है, फिर वो जो लेयर होता है वही किस में तब्दील हो जाता है, रॉक में। अब इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक ये किस में चेंज हो सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक में। कैसे हो सकता है वो देखते हैं। अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेटामॉर्फिक रॉक कैसे चेंज होता है, ग्रेट हीट एंड प्रेशर के कारण। जैसे कि क्ले अगर हीट देंगे और प्रेशर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, स्लेट। क्ले मतलब मान लेते हैं मिट्टी, क्ले मतलब मिट्टी, ठीक है। उसमें क्या देंगे, प्रेशर देंगे, प्रेशर मतलब दबाव देंगे और नीचे से हीट देंगे तो वो किस में तब्दील हो जाएगा, स्लेट में। एक और है लाइमस्टोन इनटू मार्बल। लाइमस्टोन मतलब जो चूना होता है ना, चूना, ठीक है, वो वाला चूना, ये मार्बल, वाइट मार्बल होता है एंड चूना भी वाइट होता है, तो ये किस में तब्दील हो सकता है, मार्बल में। कैसे तब्दील हो सकता है, इसको हीट करेंगे और प्रेशर देंगे तो ये मार्बल में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं रॉक साइकिल। तीनों रॉक्स हम पढ़ चुके हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, तीनों रॉक पढ़ चुके हैं। अब हम रॉक साइकिल पढ़ते हैं कि ये कैसे एक दूसरे में चेंज करता रहता है। रॉक साइकिल पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। व्हेन वन टाइप ऑफ रॉक change to another type of rock under certain conditions in a cyclic manner, this process of transformation is known as rock cycle। अच्छा देखो, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा साइक्लिक मैनर, ठीक है। साइकिल से क्या आता है, वाटर साइकिल भी आपने पढ़ा था, तो इसी तरीके से है, एक दूसरे से सारे रिलेट करता है और तभी बनता है रॉक साइकिल। तो ये कैसे एक दूसरे में चेंज करता है ये हम देख लेते हैं, और ये भी साइक्लिक मैनर में होना चाहिए तभी रॉक साइकिल हो सकता है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नोन एज रॉक साइकिल, इसको रॉक साइकिल कहते हैं। सबसे पहले हमने देखा था इग्नियस रॉक का, जो कि मैग्मा होता था। मैग्मा वो कूल डाउन होता था, वो सरफेस पे आने के बाद कूल होता था और सॉलिडिफाइज, वो सॉलिड होता था, उसके बाद कूल होने के बाद वो सॉलिड होता था और वो इग्नियस रॉक में तब्दील हो जाता था, बदल जाता था इग्नियस रॉक में। उसके बाद में ब्रेकिंग डाउन होता था, ट्रांसपोर्ट करता था, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो थे, छोटे छोटे सेडिमेंट्स जो थे वो ट्रांसपोर्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, व्हेन दीज सेडिमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, ठीक है, तो क्या होता था, मेटामॉर्फिक रॉक का जन्म होता था, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड क्या था, इग्नियस रॉक, ये तीनों रॉक्स हैं। अब इसका जो है साइकिल वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इग्नियस रॉक में वॉल्केनो इरप्शन होता था, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना तो यहाँ पे क्या निकलता है, लावा, ये रेड सा लावा निकलता है। तो लावा निकलने के बाद अर्थ के सरफेस पे आएगा तो वो कूल होगा, ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद वो क्या होगा, किस में बदल जाएगा, इग्नियस रॉक में, ठीक है। ये इग्नियस, वो लावा जो ठंडा हो जाता है वो इग्नियस रॉक इसमें तब्दील होगा, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्रेकिंग डाउन करेगा, छोटे छोटे टूट कणों में विभाजित हो जाएगा, छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा, तो इसी को हम सेडिमेंट कहते हैं। यही सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करने के बाद ये किसी एक जगह पे जमता जाएगा, किसी एक जगह पे सतह पे वो अपना लेयर बनाता जाएगा, तो उसी लेयर को क्या बोलते हैं, उस लेयर को क्या बोलते हैं, तो ये लेयर बनता जाएगा, सेडिमेंट्स का लेयर बनता जाएगा और उसके दबाव के कारण ये रॉक में तब्दील हो जाएगा, जिसको हम बोल देंगे क्या, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक किस में चेंज होगा, अब सेडिमेंट्री रॉक तो बन गया जो कि अर्थ के सरफेस पे है। तो हमने देखा था कि सबसे ऊपर क्या होता है, क्रस्ट होता है, क्रस्ट के नीचे होता है मेंटल। तो ये नीचे अगर दबता जाएगा तो नीचे क्या, नीचे के एक तो ऊपर से दबाव हो रहा है, ठीक है, ऊपर से प्रेशर हो रहा है एंड नीचे से हीट हो रहा है। हीट एंड प्रेशर के कारण क्या बनता है, मेटामॉर्फिक। तो ऊपर से प्रेशर इस पर पड़ेगा और नीचे से हीट पड़ेगा, किसके कारण, मेंटल के कारण। तो यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। अब मेटामॉर्फिक रॉक के नीचे, सबसे उसके जस्ट नीचे क्या होता है, मेंटल होता है, मैग्मा। तो मैग्मा कैसा होता है, बहुत गर्म होता है, जिसके कारण वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो जो ये रॉक होता है ना, उसको अपने में धीरे धीरे, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मेंटल है तो यहाँ पे रॉक है, तो रॉक क्या होगा, रॉक धीरे धीरे, रॉक को कौन खा जाएगा, मैग्मा। मतलब मैग्मा क्या है, आग है, धीरे धीरे इसको अपने आप में ले लेगा। तो यही अपने आप में ले लेगा तो यही मैग्मा और यही मेटामॉर्फिक रॉक मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा और मैग्मा किस में, फिर से वॉल्केनिक इरप्शन में हो जाएगा। तो यही रॉक साइकिल है, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। समझ में अगर आया है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि रॉक के यूजेस क्या क्या हैं। यूजेस ऑफ रॉक देख लेते हैं। रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। रॉक जो है हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। हार्ड रॉक आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड, हाउस एंड बिल्डिंग्स। जो हार्ड रॉक है उससे हम बिल्डिंग्स, रोड वगैरह एंड हाउस बनाते हैं। रोड मेड अप ऑफ रॉक, हाउसेज मेड अप ऑफ रॉक, बिल्डिंग्स मेड अप ऑफ रॉक एंड द रेड फोर्ट इज़ मेड अप ऑफ
रेड सैंडस्टोन एंड ताजमहल इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल। ठीक है, तो ये तो हमको पता था पहले से ही, पर फिर भी हमने देख लिया क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा और रॉक के बारे में पढ़ते हैं। तो रॉक कहाँ पे होता है? सबसे जो हमारा अर्थ था, हमने फर्स्ट जो पार्ट में पढ़ा था, तो रॉक का पहला लेयर क्या होता है? क्रस्ट किससे बना होता है? मिनरल्स एंड रॉक से। तो रॉक में क्या होता है? ये मिनरल्स, इसमें रॉक्स में कंटेन्स मिनरल, रॉक कंटेन्स मिनरल, ठीक है, जो कि नेचुरली अकरिंग होता है सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डिफाइनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन। ये नेचुरली होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, नेचुरल क्या क्या होता है, इसको हम बना नहीं सकते। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? मिट्टी से होता है, मिट्टी में होता है। ठीक है, और नेचुरली बनता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। जैसे कि फ्यूल क्या है? एग्जाम्पल कोयला, जो कि नेचुरली बनता है, नेचुरल गैस है। एंड पेट्रोलियम, ये भी ज़मीन के अंदर से मिलता है, कोयला भी ज़मीन के अंदर से मिलता है, और ये मिनरल्स हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको हम फ्यूल बोलते हैं। यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़, अब इंडस्ट्रीज़ में कैसे मिनरल्स का यूज़ करते हैं? जैसे कि आयरन भी क्या है? मिनरल है, क्योंकि ये हमें कहाँ से मिलता है? मिट्टी में। एलुमिनियम, गोल्ड एंड यूरेनियम जो है साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। तो इस तरीके से रॉक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमने चैप्टर तो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं बुक में आपके इंपॉर्टेंट जानने के लिए क्या क्या दे रखा है। जैसे कि वर्ड ओरिजिन, इग्नियस कहाँ से मिला है, सेडिमेंट्री कहाँ से मिला है, मेटामॉर्फिक कहाँ से लिया गया है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि लैटिन वर्ड इग्निस मीन फायर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इग्निस का मीन अग्नि भी आप याद करते हो, और अग्नि का मतलब होता है फायर। ठीक है, सेडिमेंट्री ये भी लैटिन वर्ड से लिया गया है, सेडिमेंटम जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। ठीक है, मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब जो मेटामॉर्फोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म इग्निस एंड सेडिमेंट्री रॉक को चेंज कर सकता है। ठीक है, ग्लॉसरी में क्या दे रखा है? फॉसिल्स के बारे में दे रखा है, जो कि द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स। मैंने आपको बताया था सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता था कि लेयर बनता था रॉक का, और उसके बीच में अगर कोई फंस गया, ट्रैप्ड हो गया किसी भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल का फॉसिल्स मतलब रिमेन्स, तो उसी को क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। ऑफ रॉक आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो ग्लॉसरी में ये दे रखा था। डू यू नो में जानते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है? द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। सबसे ज़्यादा डीपेस्ट माइन जो है वो साउथ अफ्रीका में है, जो कि 4 किलोमीटर डीप है, जो कि 4 किलोमीटर गहरा है, जिसको एम्पोनिंग गोल्ड माइन बोलते हैं। इसका नाम है, पता ही है कितना ख़राब नाम होता है, छोड़ो। In search of oil, engineers have dug a hole of about 6 किलोमीटर डीप। इंजीनियर्स ने ऑयल को निकालने के लिए कितना अंदर तक ज़मीन खोदा था? 6 किलोमीटर तक। ठीक है, टू सर्च द सेंटर ऑफ द अर्थ कोर यू विल हैव टू डिग अ होल ऑफ। अगर आप अर्थ के सेंटर तक जाते हो, ठीक है, ओशियनिक फ्लोर से, तो आपको कितना जाना पड़ेगा अंदर? 6000 किलोमीटर। ठीक है, ओशियनिक फ्लोर से, तभी आप कहाँ तक पहुँच पाओगे? सेंटर तक पहुंच पाओगे, अर्थ के सेंटर तक पहुंच पाओगे। मतलब कि आपको अगर अर्थ के सेंटर तक पहुंचना है तो ओशियनिक फ्लोर के नीचे 6000 किलोमीटर तक होल करोगे, तब आप जा पाओगे। अब ओशियनिक फ्लोर क्या होता है, कॉन्टिनेंटल फ्लोर क्या होता है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में बताया है, वो आप पढ़ लीजिए। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो अर्थ क्रस्ट है, हमने पढ़ा था कि जो पहला लेयर होता है वही क्रस्ट होता है, एंड ये सबसे पतला होता है, इसलिए ये 1% वॉल्यूम करता है। 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल, 84 क्योंकि सबसे मोटा बीच का होता है और सबसे मोटा होता है, इसलिए 84% कंसिस्ट करता है। एंड 15% मेक्स द कोर, सबसे अंडर वाला होता है, जिसको इनर मोस्ट भी कहते हैं, इनर मोस्ट, उसको लेयर इसका नाम है कोर, और ये है 15%। लास्ट है द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6,371 किलोमीटर। तो ये हमारा डू यू नो में था। 1 2 3 4 5 थे हमारे डू यू नो में। होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।